मुस्कुराने के बहाने जल्दी ढूंढ लो मेरे दोस्तों, वरना ज़िंदगी कब रुलाने के बहाने तलाश लेगी आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए मैं अविनाश आप सबका इस ASP क्लासेस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आपकी प्यारी सी स्माइल वाली गिफ्ट के साथ आज की ये सीरीज़ का अगला पार्ट जल्दी शुरू करता हूं। तो ज़्यादा देर मत करो दोस्तों, जल्दी से स्माइल कर दो ताकि मैं क्लास को जल्दी से आगे बढ़ा सकूं। और आज की जो ये सीरीज़ है थोड़ी सी छोटी है लेकिन बहुत ही मज़ेदार है, तो हम लोग जल्दी से शुरू करते हैं। और आज की क्लास का टॉपिक देख करके आप समझ गए होंगे ये कौन सा टॉपिक है, ये कैसा टॉपिक है, ये किस तरह का मल्टीप्लिकेशन करने वाले हैं सर आज। तो बउआ, फिर से बउआ, याद रखना मैं बउआ बहुत ही प्यार से आदरसूचक शब्द में इस्तेमाल करता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे से छोटे हैं या बड़े, आप सभी मेरे दिल से प्यारे हो, मेरे दिल से अजीज़ हो। तो आप लोग के साथ आज की ये सीरीज़ आगे बढ़ाता हूँ। बउआ, आज का जो टॉपिक है मैजिकल कैलकुलेशन, उसमें आज हम लोग गुणा सीखने वाले हैं ऐसे नंबर्स का जो कि नज़दीक हैं किसके, या तो 100 के, या तो 1000 के, या तो 10,000 के। तो जल्दी से कुछ उदाहरण ले लेते हैं ताकि समझ सकें कि प्रश्न किस तरह के रहने वाले हैं आज। तो आज का एक प्रश्न ले लेता हूं। मान लेते हैं कि एक नंबर है 92 और एक नंबर है 98। ये दोनों ही नंबर 100 के आसपास है। हम लोग कह सकते हैं 93 एंड 1076, ये दोनों नंबर भी 100 के आसपास है। उदाहरण ले लेते हैं 98 एंड 109, ये दोनों भी 100 के आसपास है। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं 1000 के आसपास वाला, 992 एंड 995। दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने जो एग्जाम्पल लिया है ये या तो 100 के आसपास के दोनों नंबर हों या तो 1000 के आसपास के दोनों नंबर हों। हम सबसे पहले 100 या 1000 पे सीख लेते हैं, उसके बाद या तो वो 10,000 हो कि 1 लाख हो कि 10 लाख हो, उसके आसपास के नंबर्स के लिए भी सेम रूल ही अप्लाई होगा और हम सब लोग अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल करते हुए वो मल्टीप्लिकेशन भी कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ स्माइल तो आ ही गई होगी, समझ में आ गया होगा कि आज हम लोग कौन से मल्टीप्लिकेशन को करने वाले हैं, किस तरह का गुणा करने वाले हैं। और बुआ, अगली क्लास के लिए भी प्रॉमिस कर ही देता हूँ, शायद अगली क्लास जो मैं लूँ वो थोड़ी लंबी लूँगा। लंबी मतलब लगभग 1 घंटे की होगी और उसमें एक ऐसे मेथड की चर्चा करूँगा जिसके बाद आपका सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा आपके दिमाग के अंदर, चाहे वो कितना ही बड़ा बोर्ड मास के नियम पर हो, परसेंट वाला हो, डेसिमल वाला हो, वो बनेगा आपके दिमाग के अंदर। तो उस वीडियो का इंतज़ार करना और ASP क्लासेस को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि वो समय रहते आप तक सही नोटिफिकेशन आ जाए और आप पीछे ना पड़ो। तो देर ना करूं तो शुरू ही कर देता हूं। तो बुआ, जब हम देख रहे हैं कि 92 है और 98 है, 93 है, 106 है, 98 है, 109 है और ये सब के सब मेरे 100 के नियर बाय हैं। 100 के नियर बाय हैं मतलब क्या ये आसानी से हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कैसे हो सकता है? तो बउआ, आप ये देख लो कि आपको सबसे पहले ये सोचना है कि ये 92 100 से कितना कम या कितना ज़्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि ये 92 है 100 से 8 कम है और ये 98 100 से 2 कम है। मैं इसके बारे में क्या सकता हूँ, ये 100 से 7 कम है और ये 100 से 6 ज़्यादा है। और मैं जो भी चीज़ लिख रहा हूँ वो समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ये हर चीज़ हर बार लिखना ज़रूरी नहीं होगा। ये 98 2 कम है, 109 9 ज़्यादा है। उम्मीद करता हूँ ये बात आप समझ गए कि हमने जिसके भी नियर बाय है वह उसके कितने कम या कितने ज़्यादा पर है, हमको वो लिखना होगा दिमाग के अंदर। अभी तो मैं लिख के दिखा रहा हूँ, ये दिमाग के अंदर होगा।
जैसे ये 992 है, ये 8 कम है, ये 995 है, ये 5 कम है। मैं इसको अच्छे से इस साइड लिख देता हूँ, ये 8 कम है और ये मेरा 5 कम है। इसके बारे में आऊँ तो ये मेरा 7 कम है, ये मेरा 8 ज़्यादा है, ये मेरा 3 कम है, ये मेरा 9 ज़्यादा है। अब हम लोगों ने जब ये डिसाइड कर लिया तो बस छोटा सा काम रह गया है। ये मेरा 8 कम है तो मुझे इसे भी 8 कम करना होगा, या ये मेरा 2 कम है तो मुझे इसे भी 2 कम करना होगा। अभी दिखाने के लिए मैं दिखा दूं, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर या इस कॉर्नर से इस कॉर्नर, दोनों में से कोई भी एक काम कर दो तो आंसर आपका सेम ही आएगा। जैसे 98 में से आप 8 माइनस कर दो या 92 में से 2 माइनस कर दो, आना है आपको 90 ही आएगा। वही चीज़ यहाँ भी है, या तो आप इसमें से 7 घटा दो या तो इसमें 6 जोड़ दो, आना उसको एक ही है। कोई एक पकड़ लो जो आपके लिए छोटा पड़े। मेरे लिए 6 जोड़ना ज़्यादा आसान है 7 घटाने से, तो मैं सीधा सीधा इसमें 6 जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा 99। या आप 7 माइनस करोगे तो भी आपका 99 ही आएगा। एक और देख लेते हैं, 98 में या तो 9 जोड़ेंगे या 109 में 2 माइनस करेंगे। मेरे लिए 2 हटाना आसान है तो मैं फटाक से 107 लिख दूंगा। आप इसको 9 जोड़ करके 107 तब भी लिख सकते हो। अब इतनी सी बात अगर आपकी समझ में आ गई होगी तो मैं इसको बिना लिखे करने के लिए सिखाना चाहता हूँ। तो मैं इसको मिटा देता हूँ। अब इसको दिमाग के अंदर करना है। दिमाग के अंदर कैसे करना है, मैं कहूँगा कि ये मेरा 8 कम है तो मुझे इसको भी 8 कम करना होगा। या मैं दूसरे शब्दों में कहूँ, ये मेरा 2 कम है तो मुझे इसको भी 2 कम करना होगा। अब आपको जो आसान नज़र आए, अगर ये 8 कम है, इसको 8 कम करना आसान है तो वो आप 8 कम कर दो, या ये 2 कम है तो इसको भी 2 कम कर दो। तो मैं हमेशा छोटा वाला नियरेस्ट नंबर को पकड़ूंगा। तो बुआ ये तो हमारा क्या है 2 कम है तो मैं इसे भी 2 कम कर दूंगा। 2 कम करूंगा तो ये क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। बुआ यहाँ पर भी वही है, ये 7 कम है तो या तो मैं इसको 7 कम कर दूं या 6 ज़्यादा है तो इसको भी मैं 6 ज़्यादा कर दूं। दोनों में से कोई एक काम कर देता हूँ। ये 6 ज़्यादा है, इसको भी 6 ज़्यादा कर दिया तो ये 99 हो गया। अब उसी तरह से ये 2 कम है तो मैं सीधा सीधा इसको भी 2 कम कर देता हूँ। या ये 9 ज़्यादा है तो सीधा सीधा मैं इसको भी 9 ज़्यादा कर देता हूँ, आएगा 107 ही। अब ये बात समझ में आ गई, मैं फिर से लिख देता हूँ। ये 8 कम था और ये मेरा 2 कम था, ये 7 कम था, ये 6 ज़्यादा था, ये 2 कम था और ये 9 ज़्यादा था। अब देखो बुआ ये 100 के आसपास है तो आपको दिमाग के अंदर इमेजिन करना है कि ये इसके आगे में 00 है। ये भी 100 के आसपास है, आपको दिमाग के अंदर इमेजिन क्या करना है, ये 00 है। और ये भी 100 के आसपास दोनों नंबर से, तो दिमाग के अंदर इमेजिन करना है 00 है। अब देखो 8 कम था 2 कम था तो 8 गुना 2 16 और माइनस माइनस प्लस, तो अब आपको प्लस 16 इमेजिन करना है इसके साथ। जैसे ही प्लस 16 इमेजिन करोगे 9,916 यानी 9,016 आ जाएंगे। अब आप इसको दिमाग के अंदर करके देखो, 90 आया हुआ था, आगे में 2 0 इमेजिन करना है, -8 -2 को गुना करना है, 8 दूना 16, फटाक से 16 लगा देना है प्लस में, आ गया आंसर आपका। यही चीज़ यहाँ पर है, 2 0 दिमाग के अंदर इमेजिन करना है, 7 और 6 को गुना करना है, 7 के 42 करना है, 1 प्लस 1 माइनस है तो माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, 7 के 42, मतलब आपको यहाँ पर 42 माइनस करना था। आप सीधा सीधा 100 में से 42 माइनस कर दो, 100 में से पहले 40 माइनस करो तो आपके 60 हो जाएंगे, 2 और माइनस करो 58 हो जाएंगे, मतलब 9858 हो जाएगा। बउआ जैसे ही आया वही आपका उत्तर हो जाएगा। अगली क्लास का इंतजार जरूर करना, क्योंकि ये जितने भी गुणा करने वाले हो विद इन अ सेकेंड आप पता कर लोगे कि गुणा सही है या गुणा गलत, ये सब पता चल जाएगा कल। तो बुआ आगे चलते हैं। तो बुआ अगला गुणा ले लेते हैं। तो अगला गुणा कैसा है, 992 एंड 995। तो बुआ ये देखो ध्यान से, तो ये 1000 के आसपास है, 1000 के आसपास, 1000 के आसपास। तो 1000 से ये कितना कम है, तो 8 कम है। 1000 से कितना कम है, तो 5 कम है। सेम प्रोसेस जो ऊपर किया था सेम प्रोसेस इधर भी करना है। क्या करना है, सेम प्रोसेस। तो बुआ ध्यान से देखो क्या है, तो ये 8 कम है, तो बुआ ध्यान से देखो, तो ये 8 कम तो इसको भी 8 कम करना होगा, ये 5 कम तो इसको भी 5 कम करना होगा। दोनों में से आसान मुझे 5 कम करना लग रहा है। तो ये 5 कम है तो इसको भी हम 5 कम कर देंगे, 2 कम करेंगे तो 990 और 3 और कम करेंगे 987 होगा।
100 के आसपास था तो आगे 2 जगह यानी 2 जीरो इमेजिन किया था। अब ये 1000 के आसपास है तो 3 जीरो इमेजिन करना है। और क्या हुआ, ये 8 और 5, ये क्या था, ये 8 कम था, ये 5 कम था, मतलब 8 गुना 5 और माइनस माइनस प्लस, 8 पंचे 40, इसमें प्लस 40 करेंगे तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, सिंपल सिंपल सा देख के बताओ। तो आंसर हो जाएगा, ये सिर्फ आगे का ये दोनों हटेगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। एक और करके देखते हैं। ये मेरा 7 कम है, ये मेरा 8 ज़्यादा है, तो मैं इसको 8 ज़्यादा कर दूं या इसको 7 कम कर दूं तो मेरा क्या आएगा, 1001 आएगा। और आगे में कितने जीरोज़ हैं, 3 जीरो हैं। इसका मतलब 8 सत्ते 56, इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। बउआ आप इसको 100 समझते हुए 50 माइनस कर दो, फिर 6 माइनस कर दो। आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो, एल्स अभी शुरुआती दौर में सीधा सीधा घटाते चले जाओ। 10 में से 6 गया 4, 9 में 5 गया 4, 9 0 0 0 एंड 1, ये आपका गुणा खत्म हो गया। एक और कर लेते हैं। तो बउआ देखो ध्यान से, ये क्या है, 3 कम है तो आप इसको भी 3 कम कर दो। आप इसको जैसे ही 3 कम करोगे 1006 हो जाएगा। और आपको 9 गुना 3, 9 तिया 27, प्लस माइनस माइनस, इसका मतलब आगे 3 जीरो है और आपको 27 को क्या करना पड़ेगा, सिर्फ घटाना पड़ेगा। 10 में से 7 गया 3, 9 में यहाँ बच गया, 9 में से 2 गया 7, 9 5 0 0 1 आंसर। तो ये बहुत बड़ा भारी बात नहीं है, बहुत ही आसान है। मैं इसमें से कुछ और एग्जांपल आपसे करवाना चाहूँगा। आप मान लो कि 95 को आपको 109 से मल्टीप्लाई करना हो तो क्या करोगे, ये 5 कम है तो आप इसको भी 5 कम कर दो तो ये 104 हो गया। और आगे कितना है, तो 2 जीरो है, दिमाग के अंदर रखना है और क्या करना है, तो ध्यान से देखो, ये 5 ये 4, 5 गुना 4 सॉरी 5 माइनस 5, ये प्लस 9, 9 पच्चे 45, यानी कि माइनस क्या करना पड़ेगा, 45 करना पड़ेगा। आपका आंसर आ जाएगा। देखो 10 में से 5 गया 5, 9 में 4 गया 5, इधर हो गया 3, इधर हो गया 0 और ये हो गया गुना 10। इस तरह से हम लोग कोई भी नंबर, चाहे वो 100 के आसपास हो, 1000 के आसपास हो या 10,000 के आसपास हो, बहुत ही आसानी से गुणा कर सकते हैं। अगर एक एग्जाम्पल के तौर पे ले लेता हूँ कि ये मान लो 10,009 होता और ये कुछ इस तरह से होता, तो मैं कहता ये 10,000 से 3 कम है, ये 10,000 से 9 ज़्यादा है। तो आप या तो इसको 3 कम करोगे या तो इसको 9 ज़्यादा। मैं 3 कम करना आसान समझता हूँ तो मैं 3 कम कर दूंगा। 3 कम किया 1,006 आ गया। और ये 10,000 के आसपास है, इसका मतलब इसके आगे मेरे पास 4 जीरो हैं। और 9 गुना 3 27, माइनस 27 कर दूंगा तो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। 10 में से 7 गया 3, 9 में 2 गया 7, 9 9 5 0 0 0 1, ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से हम सब लोग किसी भी ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई बहुत ही आसानी से कर सकते हैं जो नंबर आपका 100, 1000, 10,000, 1 लाख एंड सो इसके आसपास आ जाता हो। तो आपके मन में ये प्रश्न जरूर उठ रहा होगा, तो 100, 1000 या 10,000 के आसपास वाला ही क्यों, 100, 1000 या 10,000 के आसपास वाला ही क्यों? हम ये कह सकते हैं कि इससे पीछे भी होगा तब भी ये काम करेगा। मान लो ये 83 होता और ये मेरा 98 होता तब भी ये काम कर, या मैं कह सकता था 119 होता तब भी ये काम करेगा। लेकिन वो हमारा गुना करने का फायदा तो तब है ना ट्रिक से जब जल्दी हो जाए। मैं इसको कहूँगा तो ये आपके जितने नेगेटिव में जाएगा, जितने पॉजिटिव में जाएगा, आप उतना काम करने में अगर जल्दबाजी कर सकते हो तो कर लो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसका कोई फायदा होने वाला है। ये आप ध्यान से देखो तो कितना कम है, ये आपका लगभग कितना कम है, ध्यान से देखो। 100 में से 83 माइनस करो जल्दी से, तो आपका 17 कम होगा। अब अगर 17 कम है और ये आपका प्लस 19 है तो 19 और 17 को मल्टीप्लाई करने में ही आपको ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो उसको घटाओगे क्या और जोड़ोगे क्या। इसलिए कभी भी ये रूल को आप ऐसे नंबर तक ही गुना करना जब तक कि वो आसानी से 7, 6, 5, 4, 8, 9, 10, 11, 12 तक आपके मल्टीप्लिकेशन तक आ जाता है, तब तक करो।
अगर उससे ज़्यादा आता है तो मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि इस मेथड को इस्तेमाल करो। हालांकि अगली क्लास में जो आपको मिलने वाला है उसमें आप चाहे, मैं आपको एक झलक दे देता हूँ, चाहे वो 98.7 का 76% प्लस 76% का 89.9 बराबर व्हाट क्या होगा, इसको आपको विद इन 10 सेकेंड बताना हो तो हम लोग बता सकेंगे। हम लोग कल की अगली क्लास का इंतज़ार करेंगे, ये सोच करके कि बहुत ही स्पेशल होने वाली है। थोड़ी लंबी रखूँगा क्योंकि मैं उसको ज़्यादा अच्छे से समझाना चाहता हूँ। मैं बहुत सारे एग्जांपल्स आपको यहीं पर करवाना चाहूँगा, जिसके बाद आपको मेरे के मतलब क्लास के बाद आपको दिक्कत ही ना हो। तो इससे पहले मैं क्लास ओवर करूँ आज का, आप सब लोग जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ कर लें, शेयर कर लें। अगर उनको लगता है कि उनको समझ में आ रहा है, उनको अच्छी लग रही है तो शेयर करना भी चाहिए। और एक चीज़ और मैं कह दूं कि जिन्होंने पीछे की सीरीज़ को, इस सीरीज़ के पीछे की वीडियोस को जिन्होंने नहीं देखा प्लीज़ देख लो, तभी आपको आगे की वीडियोस या आगे के कैलकुलेशन और ज़्यादा आसान लगेंगे, क्योंकि हर कैलकुलेशन कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ा हुआ होगा और आगे आपको मदद करेगा। तो इससे पहले ज़िंदगी आपको रुलाने के बहाने ढूंढ ले, मुस्कुराते रहो, सेफ रहो, सुरक्षित रहो और अपना ख्याल रखना। जय हिंद मेरे दोस्त।